वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस। बच्चे, आज का टॉपिक हम एमसीक्यू करेंगे रिलेटेड टू सिंधु घाटी की सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 2 दिन पहले हमने अपना पीडीएफ डाला था लेक्चर का। फटाफट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? तो नो डाउट आंसर इसका ए होगा, वृहत स्नानागार। सेकेंड आता है, हड़प्पा संस्कृति अभिलेख मुख्यतः किस धातु पे बने मिले हुए हैं? तो बेटा ये मोहरों पे बने मिले हुए हैं। थर्ड आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य है, असत्य है, क्या लिखा हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो थर्ड वन है कि भाई इस सभ्यता संबंधित सर्वाधिक स्थल पाकिस्तान में है, ये कथन हमारा असत्य है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी जो पहले और दूसरे हैं बिल्कुल सही है। हड़प्पा स्थल का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, बिल्कुल सही बात है। और मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 में रखलदास बनर्जी, जिन्हें हम आरडी बनर्जी के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त विशाल अन्नागार के साक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों से विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और जो थर्ड है हमारा, सेकंड है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार आकार में हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार से विशाल है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से विशाल जलाशय एवं स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो नो डाउट हमारा धौलावीरा है। और धौलावीरा आपको पता होना चाहिए कि धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल कालीन स्थल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं? तो वो जगह का नाम हमारा लोथल है, ये भी गुजरात में ही है। और फिर आ जाता है हमारा, अच्छा, सैंधव कालीन यानी सिंधु घाटी के काल की सभ्यता की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक मुहर पे एक पुरुष आकृति पद्मासन में बैठी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी पशु आकृति उनमें दिखाई नहीं दे रही है? तो उस वक्त के भाई लोग हर कोई जानते थे, लेकिन जो गाय है, गाय के बारे में इन लोगों को नहीं उतनी नॉलेज थी कि भैया गाय हमारी गाय माता होती है, माता के समान होती है। निम्नलिखित में से किस सैंधवकालीन स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य नहीं मिले हैं? अब अग्निकुंड के साक्ष्य नहीं मिले हैं तो वो कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल वहां से मिले हैं, पर रोपड़ से नहीं मिला है। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो हमारी कालीबंगन है। हड़प्पा का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? तो हड़प्पा बोल दो, मोहनजोदड़ो बोल दो, सिंधु घाटी बोल दो, बिल्कुल सही है। और सुमेरियन और मेसोपोटामियन इनकी समकालीन सभ्यता थी। समकालीन मतलब जिस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी, तो उस वक्त मेसोपोटामिया और सुमेरियन भी फल फूल रही थी। तो इस चीज को आपको याद करना होगा। ठीक है, और जो वैदिक सभ्यता होती है उसे हम आर्य सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। अब यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, आद्य ऐतिहासिक युग क्यों बोला है? यहाँ पे बेसिकली प्रागैतिहासिक जो हमारा ए है, उस युग के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता आती है, जब लोग मानव पत्थर वत्थर से काम किया करता था। और ऐतिहासिक युग के अंतर्गत सिंधु घाटी आती है। ऐतिहासिक युग के अंतर्गत सिंधु सभ्यता आती है। ठीक है, तो उस चीज का याद रख लेना। और इसका जो उत्तर होगा वो हमारा आद्य ऐतिहासिक युग होगा। आद्य ऐतिहासिक युग। तो आद्य ऐतिहासिक युग में ही हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता आ जाती है। यहाँ सिर्फ ऐतिहासिक लिखा है, ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक के आगे आद्य होना जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता क्यों थी? तो भैया इसलिए थी गैर आर्य सभ्यता क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिटी कल्चर वहां पे ज्यादा था। यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानगर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका कोई बहुत बड़ा उत्तर नहीं, सिर्फ एक ही उत्तर है हमारा। कौन सा? मोहनजोदड़ो। ग्रेट बात, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से हमें मूर्ति पूजा का आरंभ या प्रारंभ माना जाता है, पूर्व आर्य काल। और हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल में हड़प्पा वासियों ने ही किया था। ठीक है, वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ। वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल से हुआ था वो समाज निर्माण वगैरह। और पहला जो समाज वगैरह की बात करते हैं, निर्माण वगैरह की बात करते हैं, वो मौर्य काल से शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई की बात करें तो उनसे हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पता चलता है, हम सबको पता है।
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है, क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। बच गया लोथल, तो लोथल भैया हमारा भारत में है। तो बेटा इसको आप देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, जहां पे शिप्स वगैरह आती थी, जहाज वगैरह आती थी? तो वो जगह हमारा समुद्री किनारा होगा, जिसको हम लोथल बोलेंगे, जो कि गुजरात में आता है। ठीक है, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक गांव के समीप स्थित था उस वक्त। और अगर हम बात करते हैं तो लोथल भोगवा नदी के तट पे स्थित है बेटा, इसका आप याद कर लेना। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से अप्रोक्स अगर हम बात करें तो यहीं से हमें जल निकास प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे मकान हमें मिले हैं, मकान में कमरे होते थे, रसोई होती थी, स्नान गृह होते थे, कुआं होता था, शौचालय आदि तक की व्यवस्था होती थी। तो ये जरूरी है चीजें करना और इम्पोर्टेंट है, तो जरूर सुनिए आप इन एमसीक्यूज को। एक बार देखना तो पक्का बेटा, चाहे आप मतलब कि इसको क्रैम मत करो, रटो मत, लेकिन एक बार क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे आते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसमें कोई शक नहीं है, हमारा हड़प्पा। रीजन हड़प्पा की बात करें तो भाई ये रावी नदी के किनारे स्थित बचा पड़ा हुआ है। और इसका उत्खनन की बात करें तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात, लोथल गुजरात में है, हमें पता है लोथल गुजरात में है। कालीबंगन राजस्थान में है। बच गया आलमगीर, तो आलमगीर बच्चा हमारा उत्तर प्रदेश में है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के जो परिणाम है वो हमारा धौलावीरा से मिला है। ठीक है, और ये जो हमारा शैल कृत स्थापत्य बेसिकली सफेद रंग का, आप कुछ भी समझ सकते हैं कि शैल मतलब पत्थर होता है, पत्थर से रिलेटेड जो चीजें थी। ठीक है, उसमें सफेद, पाषाण खंड, पॉलिश तार, बड़ी सारी चीजें हुआ करती थी। तो यहाँ पे आंसर धौलावीरा है। और यह इकलौता स्थल है जो इसको ना पता है हमने 3 भागों में बांटा है। जैसे किला हो गया, मध्यनगर हो गया, निचला नगर हो गया। तो धौलावीरा का बड़े पैमाने पे उत्खनन आर बिष्ट ने किया था, इसको आप याद कर लेना। अच्छा, आगे हम बात करेंगे जस्ट लाइक असर्शन ऑन रीजन, जैसे पेपर में आते हैं बेटा वैसे ही है। हमारा क्या कहता है ये? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, कोई असली के नगर हमारे वैसे थोड़े नहीं थे, तो हमें खुदाई से मिले ना, तो वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। बिल्कुल सही। अब इनमें से कौन एक सही है? तो आप सिंपल सा ये बोलेंगे भाई दोनों सही है, किंतु आर जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपने आप में बहुत ही कॉमन हो जाता है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पे बसी थी वो थी, कौन कौन सी थी भाई? तो हम यहाँ पे ए बी सी की बात करेंगे। चेनाब, सिंधु, झेलम, गंगा का कोई कंट्रीब्यूशन हम नहीं बताएंगे इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वोत्तर स्थल कौन सा है? तो पूर्वोत्तर स्थल की बात करेंगे तो आलमगीर हमारा सबसे पूर्वी स्थल था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल हमारा मांड था, जिसे हम कश्मीर में बोलते हैं। ये मांड हमारा कश्मीर में था। ठीक है, अच्छा, पश्चिमी स्थल हमारा कौन था? सुत्कार्डगंडोर। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी जो एक और आता है वो हमारा दयामाबाद था। ठीक है, दयामाबाद था। अच्छा, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमें मिलाना है। अभी भी मैंने आपको बताया था मांड कहाँ पे है। मांड जो है हमारा वो कहाँ पे है? मांड कश्मीर में है। कहाँ है कश्मीर? यहाँ पे। दयामाबाद हमारा कहाँ है? दयामाबाद अभी मैंने आपको बताया कि दयामाबाद हमारा महाराष्ट्र में आता है, दयामाबाद। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और कहाँ पे बताया मैंने? यहाँ कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है, बच गया क्या? राखीगढ़ी, तो हमारा हरियाणा आ गया। सिंपल। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सी। ठीक है, निम्न विकल्पों में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश का भी मैंने बताया आलमगीर। एक करेक्शन है बेटा, यहाँ पे हुलास भी उत्तर प्रदेश में है। दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकता, तो आलमगीर और हुलास दोनों एक ही हैं। एक ही मतलब एक ही शहर में है, स्टेट में है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। लाल रंग का याद रख लेना जितने बर्तन थे। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा में अगर हम बात करते हैं सिंपल में, चांदी की उपलब्धता का प्राचीन साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति में मिलता है कि वहां पे लोग चांदी यूज करते थे।
ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे हम अपना 28 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो बेटा सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। लोथल की बात करें तो जो लोथल है वो आएगा हमारा, एक मिनट, लोथल, यस, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आएगा सी। ठीक है, अब लोथल क्या है, यहाँ पे गोदीवाड़ा था वहां पे। ठीक है, धौलावीरा की बात करें, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बनावली की बात करें तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली हुई है। एंड लास्ट कालीबंगन की बात करेंगे तो कालीबंगन में हमें क्या हुआ मिला है, जुदा हुआ खेत। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो संबंधित क्या नहीं है, अभी मैंने ऊपर भी एक चीज बताई थी, गाय जो है वो संबंधित नहीं है हड़प्पा संस्कृति से। अगेन आ गया है ये, अब इसका तो बता देना दोबारा कि भाई निम्नलिखित में से कौन एक गलत सुमेलित है, गलत। मांड मैंने क्या बताया था, जम्मू एंड कश्मीर में ही है, दानाबाद महाराष्ट्र में है, राखी गेड़ी उत्तर प्रदेश में है। देन आंसर आ जाएगा ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, राखी गेड़ी हमारा कहाँ पे है, आप बताइए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत सुमेलित है, कालीबंगन तो राजस्थान में ही है, तो ये हमारा सी वाला सही उत्तर है, मतलब ये गलत सुमेलित है। ठीक है, अच्छा, आगे हम यहाँ पे बात करेंगे सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो भाई आत्मा और ब्रह्मा में, मातृ शक्ति में, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो मातृ शक्ति में बिलीव किया करते थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या कि हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके घर से निकलता एक पौधा दिखाया गया है, इसको क्या नाम दिया गया? तो उर्वरता की देवी, इट मीन्स जो जननी है, जो धरती माता है, उनसे हर चीज हम प्राप्त करते हैं, तो उर्वरता की देवी माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी अगेन वो प्रॉपर तरीके से सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। हड़प्पा दयाराम साहनी ने किया था, बिल्कुल किया था भाई। लोथल SR राव ने किया था, ठीक है। सुरकोटोड़ा JP जोशी ने किया था, ओके। धौलावीरा VK थापड़ ने किया था, ना। अगर हम धौलावीरा की बात करें तो हम सबको पता है लोथल का SR राव ने किया था, ठीक है। अब धौलावीरा गुजरात के कक्षरण में अवस्थित है या है, इसकी खोज JP जोशी ने किया था, VK थापड़ नहीं, JP जोशी की बात करेंगे, ठीक है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो अगर हम उन्नत जल प्रबंधन की बात करें, एक मिनट, यहाँ पे आपका ना ये सुमेलित प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। 35 की बात करें तो यहाँ पे एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बेटा हमारा धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। धौलावीरा से हमारा ये प्राप्त हुआ है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे सिंधु घाटी के मोहनों पे सर्वाधिक अंकन किसका प्राप्त हुआ है? त्रिशूल का, एक श्रृंगी बैलों का, तो एक श्रृंगी बैलों का इसमें आंसर मेंशन है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्योग कौन सा था? सीप उद्योग था, ठीक है। ऑल दो कॉटन उद्योग वगैरह भी था, लेकिन सीप उद्योग हमारा रहता था उस वक्त। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए 38 पे, और 38 पे हम क्या देखेंगे कि हड़प्पा का पूरा स्थल और संघ और राजक्षेत्र भारत के राज्य किन किन में है। बालू की बात करें तो बालू आ जाइए यहाँ पे, डी ऑप्शन है सही। बालू जो है हमारा पडारी, ठीक है। देन आता है हमारा, हाँ, और अगर हम बी की बात करें तो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाता है मांडा मैंने बताया था जम्मू एंड कश्मीर ही आएगा, ठीक है। पडारी हमारा गुजरात में आएगा, एंड हुलास हमारा उत्तर प्रदेश में आएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूद से सही उत्तर चुनिए। अब सही उत्तर हमें चुनना है भाई। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब नगरीय कहाँ पे है? तो 4 पे जरा देख लो, हमें वैसे उत्तर मिल गया, हमें सिर्फ एक सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी, कहाँ है भाई? 4 A का 4 कहाँ है? ये रहा। आप उससे भी अंदाजा लगा सकते। चलो अच्छा, यहाँ पे भी अब जरा दूसरा देख लेते हैं। उत्तर वैदिक समाज का क्या होना चाहिए? तो उत्तर वैदिक समाज अगर हम बात करें तो उस वक्त कृषक हुआ करते थे हमारे,
ठीक है, कृषक हुआ करते थे। तो ये हो गया। अब ऋग्वैदिक सी का चारागाह, ठीक है, और मध्यकाल में फिर क्या आ गए, जमींदारी आ गई। ठीक है, ये चीजें हैं आपकी। तो यहां पे डी ऑप्शन आपका सही आएगा। सिंधु घाटी, नगरीय, उत्तर वैदिक काल, कृषक, देन सी ऋग्वैदिक, चारागाह, और मध्यकाल जमींदारी। ठीक है, तो ये है आपका, ये डी में मेंशन कर देती क्योंकि बाद में यही पीडीएफ मैं आपको दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करिएगा बेटा इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारतीय किस राज्य में स्थित है? अब भी आपको बताया कि भाई जो अच्छा हमने मांड पढ़ा था ना, मांडी की बात कर रहे हैं, तो मांडी हमारा उत्तर प्रदेश में है। मांडी हमारा उत्तर प्रदेश में है, इसको याद कर लेना तरीके से। मांडी हमारा उत्तर प्रदेश में है। आगे हम बात करेंगे, ये देखो लिखा हुआ है मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है और ये क्वेश्चन आ रखा है 2013 यूपीएससी का। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो भी 41 करने जा रहे हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। मतलब कौन सही चित्रण करता है इनमें से? वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो एक चीज मुझे बताइए, सिंपल सा है, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है ये। अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई उस वक्त ऐसी लड़ाइयां होती थी जिनमें इन सब जानवरों का प्रयोग होता था, तो इट्स वेरी सिंपल, आप क्या बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथनों को चुनिए। तो बेटा यहाँ पे हम जो सही आंसर है वो होगा केवल 2। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे विशाल महल में नहीं रहते थे, मंदिर होते थे नहीं होते थे, ठीक है, वो पूजा करते थे। तो वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये आपका केवल 2 वाला जो है ये आपका सही होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? अभी मैं अब जस्ट ऊपर हमने किया था ना, आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा ये सिंधु सभ्यता हमारा पड़ता है। नेक्स्ट आता है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो नाम कौन से हैं? तो आप सिंपल सी बात बोलेंगे भाई, दयाराम साहनी और राखलदार बनर्जी। ये देखिए, ये जिन जिन एग्जाम्स में आया है उन एग्जाम्स को मेंशन किया गया है। रंगपुरा जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, रंगपुरा की बात कर रहे हैं तो सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, तो भाई कौन इनके प्रभारी थे? सर जॉन मार्शल। इनको हम कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, सर जॉन मार्शल बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन बोल सकते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर मिली है, आकृति पे जो मोहर मिली है, उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो व्यापारिक संबंध थे, हमें बैल के मोहर मिले हुए हैं जिनसे हमें पता चलता है वहां पे मेसोपोटामिया में भी कि भाई यहाँ पे लेन देन था, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रॉपर होता था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पे स्थित नहीं था? तो अगर नहीं था की बात कर रहे हैं तो वो था हमारा कोट दीजी, ये हमारा समुद्र स्थल पे नहीं था। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो कौन सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो आपका ये है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। नाउ नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन कौन सी पद्धति अपनाई थी? अब कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति में ये लोग अपना काम करते थे। ठीक है, ग्रिड पद्धति इन लोगों ने अपनाई थी, ग्रिड में इनके घर वगैरह होते थे। बेटा यहाँ पे हम अप्रॉक्स 51 क्वेश्चन हमने कर लिया है।
एंड आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा और जब देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कल जो लेक्चर लेकर आएंगे वो हमारा न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया से होगा, यानी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से होगा। ठीक है, उसका हम करेंगे पूरी की पूरी पढ़ाई PDF से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है।